यार तनवीर, एक बात बताओ, ये अपने रुपए का वैल्यू डॉलर के मुकाबले या किसी और कंट्री के करेंसी के कंपेयर में फ्लक्चुएट क्यों होता रहता है? देखो, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने वाले 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। कौन से? नंबर 1 फंडामेंटल फैक्टर्स, नंबर 2 टेक्निकल रीजन, नंबर 3 स्पेकुलेशंस। फंडामेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? चलो मैं तुम्हें बताता हूं। पहला, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है तो इंडियन करेंसी अप्रिशिएट होगी, और अगर डेफिसिट में है तो ये कमजोर होगी। अच्छा, और बताओ। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। हाई ग्रोथ रेट से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं जो होम करेंसी को मजबूत करते हैं। और फिर आता है फिजिकल पॉलिसी, जैसे कि अगर टैक्सेस कम होते हैं तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करता है। उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के एक्शंस जैसे इंटरेस्ट और मनी सप्लाई करेंसी वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इंटरेस्ट रेट क्या रोल है इसका? हाई डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट से फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट होती है जो शॉर्ट टर्म में करेंसी को अप्रिशिएट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कमजोर कर सकता है। और पॉलिटिकल इश्यूज, यस, पॉलिटिकल इशू भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग करेंसी मिलती है, जबकि इनस्टेबिलिटी से कम जो करेंसी है वो कमजोर होती है। यार तनवीर, सुना है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से करेंसी की वैल्यू चेंज हो सकती है, कैसे? बिल्कुल, कभी कभी गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है जिससे करेंसी की रियलिस्टिक वैल्यू से डेविएशन हो जाता है, जिससे एक्सचेंज रेट में भी एक बड़ी फ्लक्चुएशन होती है। कैपिटल मूवमेंट का क्या रोल है इसमें? देखो, कैपिटल मूवमेंट के रूल्स भी एक्सचेंज रेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर 1997 में ईस्ट एशियन करेंसी क्राइसिस का एग्जांपल लोगे तो उसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और साउथ कोरिया कंट्रीज इफेक्टेड हुए थे। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का क्या कनेक्शन हो सकता है इसमें? पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जैसे ओपेक्स नेशंस के पास लार्ज सरप्लस होते हैं। अगर सपोज करो कि सडनली पेट्रोलियम प्राइस बढ़ जाए तो उनके जो सरप्लस जब ओवरसीज इन्वेस्ट होते हैं तो रिसीविंग कंट्रीज के करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो कैपिटल कहां फ्लो होता है फिर? कैपिटल आमतौर पे लो यील्ड वाले करेंसी से हाई यील्ड वाले करेंसी में फ्लो होता है, जिससे एक्सचेंज रेट शिफ्ट होते हैं। यार तनवीर, एक बात बताना, क्या स्पेकुलेशन से करेंसी रेट पर कुछ बड़ा इंपैक्ट पड़ता है? हाँ बिल्कुल, अगर मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन हो कि किसी करेंसी की वैल्यू गिरने वाली है तो स्पेकुलेटर्स दूसरी स्ट्रॉन्ग करेंसी जैसे यूएस डॉलर को वो बाय कर सकते हैं, और जब वो होम करेंसी एक्चुअली डिप्रिसिएट होती है तो वो उनको हायर रेट पे सेल कर देते हैं। तो ये स्पेकुलेशन मार्केट मूवमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है फिर? देखो, जब ये एक्सपेक्टेशन मार्केट के दूसरे पार्टिसिपेंट तक पहुंचती है तो ये एक मार्केट का मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। हालांकि स्पेकुलेशन मार्केट को डेप्थ और लिक्विडिटी भी देता है, लेकिन अगर ये वाइड स्प्रेड पैनिक या कंटेजियन नहीं क्रिएट करता तो ये एक मार्केट को स्टेबलाइज भी कर सकता है। वाह, बहुत कुछ सीखने को मिला आज। थैंक्स यार। कोई बात नहीं, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है।